हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सभी को हम समय समय पे आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोगों को लेके समाज के अंदर जितनी भी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो सके और इस मुहिम का हिस्सा आप सभी हमारे साथ बन सकते हैं, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा के। इसलिए फ्रेंड्स, जितनी वीडियोज हम आपके सामने लेके आते हैं उन सभी को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे कि आपके साथ साथ किसी दूसरे का भी भला हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो ये है कि मलद्वार के रोगों के अंदर जितने भी मलद्वार के रोग होते हैं उनके अंदर दवाई लगाने का जो तरीका होता है वो मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको समझा रखा है कि मलद्वार के अंदर उंगली से दवाई कैसे लगाएं। बहुत अच्छी तरह डिटेल में बता रखा है। जितने भी मलद्वार के रोग होते हैं डॉक्टर इस तरह की बातों को बड़ा इग्नोर करते हैं क्योंकि डॉक्टरों के लिए वो हो सकता है बड़ी छोटी चीज हो, लेकिन एक पेशेंट के लिए जो बिल्कुल अनभिज्ञ होता है इस तरह के रोग के लिए भी, उसके लिए ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है और इन्हीं छोटी चीजों की वजह से पेशेंट बहुत जल्दी अपनी बीमारी से रिकवर नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो ग्लव्स होते हैं, हम कहते हैं कि सभी पेशेंट से ग्लव्स डाल के आप मलद्वार के अंदर दवाई लगाएं। बहुत से पेशेंट कहते हैं सर क्या मैं अपनी नॉर्मल फिंगर से दवाई लगा सकता हूं? तो ऐसे पेशेंट को हम इसलिए मना कर देते हैं कि आप कितना भी कोशिश कर लें, आप अपने नेक्ड हैंड की बिल्कुल प्लेन हाथ की उतनी सफाई नहीं कर सकते जितना कि एक स्लाइस ग्लव्स पहन के आप प्रॉपर वे से अपनी मलद्वार के अंदर मेडिसिन को लगवा सकते हो या लगा सकते हो। हमारी कोशिश ये होगी फ्रेंड्स कि इस वीडियो के माध्यम से आप दवाई लगाने के तरीके के साथ साथ एक आसान वे कि हम दवाई को एक सुरक्षित तरीके से कैसे लगाएं। दवाई को केवल प्लेन फिंगर से लगाना हो सकता है कभी कभी हानिकारक हो, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स के नाखून जो होते हैं वो बड़े होते हैं या नाखून के अंदर गंदगी होती है जिसकी वजह से मलद्वार के अंदर इंफेक्शन फैलने का डर ज्यादा होता है। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि मलद्वार के रोगों के अंदर हमेशा दवाई जो लगाई जाए वो ग्लव्स से या कंडोम जो आते हैं, गवर्नमेंट के ले सकते हो, प्राइवेट से ले सकते हो, उनसे लगा सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें हर पेशेंट से पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हर पेशेंट की कैटेगरी फाइनेंशियली, जैसे कहते हैं कि एक पेशेंट बहुत ज्यादा मिडिल क्लास है, एक पेशेंट बहुत ज्यादा गरीब है, एक पेशेंट वीआईपी है। वीआईपी के लिए नहीं बोल रहे हैं, वीआईपी अपने लिए बड़ा इजी वे से ग्लव्स वगैरह यूज कर सकता है, किसी भी तरह का कंडोम यूज कर सकता है, लेकिन एक मिडिल क्लास का या गरीब आदमी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो लगातार 4 से 5 महीने अंडर ट्रीटमेंट जब वो रहता है या अगर वो मेडिसिन डॉक्टर बताते भी हैं उसको तो वो अपना रेगुलर ग्लव्स नया नया लेके मेडिसिन को लगा सके। तो ऐसा ही एक नया तरीका मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं कि आप एक ग्लव्स को कितनी बार और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसी क्या टेक्निक होगी कि आप एक ग्लव्स को 5 से 6 बार यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, मलद्वार के रोगों से बचने का सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि आपके डॉक्टर आपको जैसे ही दवाई लगाने के लिए बताते हैं बिल्कुल आप उसी तरीके से दवाई लगाएं, लेकिन उसका वे हल्का सा बदल सकते हैं। जैसे अब हम बताने जा रहे हैं कि आप मलद्वार के रोगों के अंदर जो दवाई लगाते हो अपनी फिंगर से या दूसरे के माध्यम से लगवाते हो, उसको लगाने का सबसे इजी और सबसे सुरक्षित तरीका क्या हो सकता है। जो पेशेंट्स केवल अपनी फिंगर से, प्लेन फिंगर से कहते हैं कि सर मैंने धो रखी है फिंगर, मैं इजी लगा लेता हूं, लेकिन वो गलत है क्योंकि हमारे नाखून के अंदर कभी कभी गंदगी जमा हो जाती है जिसकी वजह से वो हाथ धोने के बाद भी वो नहीं निकल पाती और जब हम मोशन के रास्ते में फिंगर को डालते हैं दवाई लगाने के लिए तो वहां पे इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मलद्वार बड़ा सेंसिटिव रास्ता होता है और इसको केयर करने के लिए पेशेंट की जागरूकता बहुत जरूरी है। तो आज इसी तरीके को मैं बताने जा रहा हूं।
फ्रेंड्स देखिए हमारे पास ये ग्लव्स है, ठीक है। तो अभी पेशेंट्स क्या करते हैं, अगर हम इसको अपने हाथ में पहन लेते हैं, अगर हमने इसको पहन लिया, ठीक है, अब हम इस ग्लव्स को यूज करेंगे तो हमारे लिए क्या है कि ये सिंगल टाइम यूज होगा, एक बार यूज करने के बाद हम इसको यूज एंड थ्रो कर देते हैं, मतलब फेंक देते हैं। लेकिन एक पेशेंट के लिए ये कैसे पॉसिबल होगा कि वो हर बार ग्लव्स नया खरीद के लेके आए और हर बार दवाई को लगाए, ये पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए एक नया तरीका मैं बताने जा रहा हूं आपको, उसको ध्यान से देख लेना आप। इसको यूज करने के बाद आपको सब कुछ इजी लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ मेरा पैसा भी बहुत बचा है, डॉक्टर साहब ने मेरे को बहुत इजी तरीका बताया था। तो मैं इसको अभी निकाल लेता हूं, आप इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, इसके अंदर लापरवाही नहीं करना। बहुत से स्किप करते रहते हैं वीडियोज को, ठीक तभी तो नहीं होते। देखो फ्रेंड्स, इसकी 5 फिंगर है एक तरह से, क्योंकि स्ट्रेचेबल होता है तो इसको सबको फिंगर ही मानते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी एक फिंगर को कट कर लेता हूं, मेरे से थोड़ा सा कटिंग अच्छी तरह नहीं हुई है, कोई बात नहीं। अभी जैसे मैंने ये फिंगर कट की है, ठीक है, अभी इस फिंगर को हम बिल्कुल कंडोम की तरह अपनी इस फिंगर के अंदर हमने इसको इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अभी ये जो फिंगर है, अब हम इस फिंगर को अगर मलद्वार के अंदर दवाई लगाने के लिए यूज करेंगे तो हमको किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो ग्लव्स मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाया है, मैंने नीचे रख दिया, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। मैं तो प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूं, लेकिन जो ग्लव्स आप निकालते हो उसको कोशिश करें किसी पैक्ड, कोई पॉलिथीन का बैग हो, पॉलिथीन के अंदर डाल लें, पैकिंग कर लें उसकी, या फिर जो ग्लव्स का पैकेट आप लेके आते हो, इस ग्लव्स को कटिंग करने के बाद उसको वापस उसी के अंदर डाल दें। तो ये थोड़ा इजी वे होता है, लेकिन इससे फिर इन्फेक्शन ऐसा ना हो कि आप इसको नीचे डाल दें और फिर उठा के फिर यूज करें, तो वो गलत तरीका हो जाएगा। कोशिश करें इसको बिल्कुल साफ सुथरे बर्तन के अंदर, किसी भी जगह साफ सुथरे प्लास्टिक के थैले के अंदर, पैकेट के अंदर रखें, जिससे कि इन्फेक्शन फैलने का डर कम हो और आप बड़े इजी वे से दवाई को लगा पाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी वीडियो के अंदर बताने का हमारा मकसद था। एक ग्लव्स को आप 5 बार यूज कर सकते हैं, तो एक जोड़ी ग्लव्स को आपने 10 बार यूज किया, लेकिन इसके अंदर बस केयर ये करना है कि जो आप फिंगर कट करके रख रहे हो उसको बिल्कुल साफ सुथरे डिब्बे के अंदर, जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, एयर टाइट डिब्बा हो, उसके अंदर आप डाल लें। एक तरह से आपके पास एक जोड़ी ग्लव से 10 फिंगर यूज आप कर सकते हो। और किसी किसी पेशेंट के पास, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा साधन अच्छे होते हैं, जैसे स्टलाइजर होता है। स्टलाइजर एक ऐसा होता है जिसके अंदर हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टलाइज कर लेते हैं। अल्ट्रावायलेट लेट के बहुत बड़े बड़े बैग आते हैं, बहुत फैमिली के अंदर होते हैं, तो उनके अंदर भी इनको स्टलाइज कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और बता देते हैं, अगर उसके बाद भी लगता है आपको कि स्टलाइज मेरे को करना है इसको, तो बड़ा आसान सा तरीका है, इसको हल्के गुनगुने पानी के अंदर धो लें। गुनगुने पानी के अंदर धोने के बाद आप इसको सुखा लें, सुखाने के बाद हल्का पाउडर इसके अंदर लगा लें, वो इजी वे होता है पहनने का भी। उसके बाद आपका ग्लव्स पूर्ण रूप से सुरक्षित है यूज करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप इतना भी कर सकते हैं कि जो फिंगर आपने बनाई है उस फिंगर को आप गुनगुने पानी के अंदर साफ करने के बाद यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा साधन नहीं है कि इसको कहां रखूं, तो आप उसको यूज करने से पहले फिंगर पे जो आपने ग्लव्स को लगाया है, इस ग्लव्स को गर्म पानी के अंदर एक बार फिंगर को डुबो के इसको साफ करके उसके बाद आप मलद्वार के अंदर दवाई को लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तो रहा तरीका मलद्वार के अंदर दवाई लगाने का कि ग्लव्स से कैसे दवाई लगाएं। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होंगे जो हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे होंगे, तो मैं बता देता हूं कि पहले अपने मलद्वार को, बाहर के हिस्से को चिकना करना पड़ता है। स्लोली स्लोली उसका लुब्रिकेशन इतना दें, उसका इतना चिकनापन कर दें कि आपका फिंगर टच करते ही तुरंत अंदर जाने लगे। तुरंत अगर अंदर सीधे देते हैं बहुत से पेशेंट्स, तो उनको इंजरी 100% होने का खतरा होता ही होता है। तो कोशिश करें फिंगर को ऐसे टच करें, स्लोली स्लोली अंदर जाएं, उसके बाद स्लोली स्लोली मूवमेंट करें और स्लोली स्लोली मेडिसिन को अप्लाई करें। यह सबसे बेस्ट ब्यूटी है मलद्वार के अंदर दवाई लगाने का तरीके की, ठीक है। इससे अच्छा तरीका कोई भी डॉक्टर शायद आपको नहीं बता पाएगा। तो फ्रेंड्स,
कोशिश हमने की है कि आप थोड़ा इसको आसान वे से समझें। अगर उसके बाद भी किसी भी तरह की आपकी क्वेरी रहती है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम है तो हम उस कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज तो हमारे वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो जय हिंद, जय भारत।